नमस्कार दोस्तों, धराली आपदा को 2 महीने का समय हो गया है। मेरे साथ जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उनसे आज आपको मुखातिब कराएंगे। हमारे साथ संतोष जी हैं। तो संतोष जी, थोड़ा बताइए, इस आपदा को 2 महीने हो गए हैं आज। पहले ये बताइए कि आपने इस आपदा में क्या क्या आपको नुकसान हुआ है, क्या आपके होटल्स थे, क्या थे? सर, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है जो आप लोग यहाँ हमारे ग्राम सभा धराली में आए और पीड़ितों के बारे में ये सोचे, बड़ी सोच रखी आप लोगों ने, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम देहरादून में हमारी एक समिति है और हमारे भारद्वाज जी हमारे अध्यक्ष हैं। तो हमने कुछ दिन पहले देहरादून में अपनी समिति के द्वारा कुछ फंड इकट्ठा किया था धराली आपदा पीड़ितों के लिए, और उसको आज देने के लिए हम देहरादून से आए हैं। और यहाँ हमारे जो समिति अध्यक्ष हैं भारद्वाज जी, उनसे थोड़ा 2 शब्द पूछेंगे कि ये फंड हमने जो आज दिया, यहाँ पे जो विक्टिम्स थे उनको दिया। तो सर बताइए थोड़ा, आज आप देहरादून से आए हैं, आज क्या आपने यहाँ पे किया? नमस्कार रावत जी, आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक्चुअल जिस दिन यहाँ पे ये घटना घटी थी, मेरा तो उसी दिन का मन था कि मैं यहाँ पहुँचूँ, बट रोडें ख़राब होने के कारण हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। और हमने उसी टाइम पे प्रधान जी का नंबर लिया था, अजय नेगी जी का, उनसे कांटेक्ट करते रहे। और उनसे हमने पहले ही लिस्ट ली हुई थी कि कितने परिवार ऐसे हैं कि जिनके घरों से उनके माता पिता का छाया, उनके छत्र छाया, बच्चे डेथ हो गए हैं, माता पिता डेथ हो गए हैं, किसी किसी के घर में केवल बच्चा बचा हुआ है, कोई सहारा नहीं है उसका। आज हम इस ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, सभी लोगों से हम मिले हैं जिनके घर के अंदर में ये हादसा हुआ है। और हमारी जो यमुनोत्री इनक्लेव देहरादून की हमारी जो समिति है, उस समिति ने अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से, किसी ने 1000, किसी ने 500 रुपये इकट्ठा किए। और हमने वो पूरे पैसे इकट्ठा करने के बाद हमने ये सोच के चले कि हम भाई खुद अपने हाथों से जो कष्ट भोग रहे हैं परिवार, उनको अपने हाथों से दे के आए। इसलिए हमने इन पैसों को न तो सीएम राहत कोष में डाला और न ही कहीं डाला। चलिए सर, थोड़ा यहाँ पे दोस्तों हमारे साथ संतोष जी हैं। आपदा में इन्होंने बहुत कुछ खोया है। नुकसान तो सर, सबसे पहले तो नुकसान यहाँ पर जो हम लोगों के हुए हैं, होटल्स गए, व्यवसाय हमारा पूरा ठप पड़ा हुआ है, बगीचे थे सेब के, और घर से भी हमारे सदस्य हैं, जैसे हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र पवार हैं, जिनका आप लोगों ने अभी धनराशि मेरे पास दी है। और एक भांजा है गौरव, वो भी बहन का लड़का हमारा। वो लोग, वैसे तो कई बच्चे हैं हमारे, सभी गांव के थे, वो लोग जो आपदा में अभी तक ना मिल पाए, वो बताइए। और इस आपदा के बाद सरकार ने कितना यहाँ पे ग्राउंड पे काम किया, आपको क्या लगता है? सर, फिलहाल तो सरकार कर ही रही है, अभी कागजों में तो लंबा प्रोसेस है, फिर भी अच्छा ही कर रही है सरकार। जो बाहर के लोगों से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, हाँ, एनजीओ भी आ रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा होटल भी था यहाँ पे, व्यवसाय भी, जान माल का नुकसान हुआ है। और आज तक जो सरकार ने काफ़ी ये सहयोग किया है, लेकिन अभी कागजों में है, वो लंबा प्रोसीजर है। अभी आवासीय और व्यवसाय का बहुत ज़्यादा नुकसान, सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। आपदा में तो अभी गाँव तो हुआ है 36-7 में, यहाँ काफ़ी कैजुअल्टी हुई है। यहाँ हमारे बच्चे लोग भी काफ़ी, मेरे बड़ा लड़का कैजुअल्टी हुआ है। इधर मार्केटिंग में था, उस समय मेरा टाइम था उस समय, तो इधर ही थे, वो टहले थे, तो 8-10 लड़के साथी थे, वो तो एक साथ सारे बह गए। जिस समय आपदा आई उस समय आपके बेटा यहीं था, मतलब? हाँ, जिस समय आपदा था, मैं उस समय मैं मंदिर में था, तो मेरे आंखों देखा ये सारा जो जिस समय बाढ़ आई थी, तो मेरे सामने हुआ जितनी भी जो भी बहे यहाँ पे। और आपका होटल भी था अपना? मेरा होटल भी था। कमरों का होटल था? 4 कमरों का होटल था, सभी के था। गाँव छोटे होटल थे मैक्सिमम? नहीं, बड़े होटल्स भी थे, सब लोग गाँव वालों के थे। सर, हमारा तो भाई, छोटा भाई था, उसकी बहू थी, एक छोटा 4 साल का लड़का था। वो ये आपदा में हमारा होटल में थे। वो 3, हमारे घर से 3 लोग जो है इसमें कैजुअल्टी हुई है सर, 3। तो आपको क्या लगता है कि अब सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? सरकार तो बोल रही है, देखो अब अभी थोड़ा समय लगेगा, अब बोल रही है सरकार। मुआवजे के रूप में कुछ धनराशि मिली है? अभी के रूप में सर हमें केवल 5000 रुपये सरकार की तरफ से मिला। अभी सिर्फ 5000 रुपये? जी, सारे गाँव वालों को 5-5 हज़ार की जी। जान माल का सर, ये तो अभी गांव के लिए, लेकिन जो बिहारी हुए, नेपाली हुए, तो काम करते थे जी, वो तो बहुत ज़्यादा क्षति हुई सर। उनका बहुत ज़्यादा जी, आंकड़ा स्पष्ट नहीं है सर। डेड बॉडी भी? जी, उनकी डेड बॉडी के एक ही मिली सर, डेड बॉडी अभी तक। बाकी तो अच्छा, खाली मेरे वाले की बॉडी। पीछे देख सकते हैं, ऊपर से जो भी बादल यहाँ फटा था, उसका जो मलबा आया, उसमें जो डेड बॉडी थी वो बह के आगे चली गई। नमस्कार, आपके जो न्यूज़ के माध्यम से आप हमारी जो आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं तो इस गांव से और इस मार्केट सबसे पुराना जो व्यवसाय का मेरा जो होटल था, आज आप देख सकते हैं जो यहाँ पे होटल के जो कुछ छतें आई हैं, और यहाँ पे ठीक मेरे पीछे मेरा होटल था, यहाँ पे हिमगिरी होटल था, जिसमें
12-13 कमरे थे, रेस्टोरेंट था और काफ़ी फेमस होटल था हिमगिरी होटल। अभी भी लोगों को फ़ोन आता है कि हिमगिरी होटल क्या आप होटल बचा। तो लेकिन मैं अपनी बात नहीं करूँगा। हमें तो दुख इस बात का है कि हमारा पूरा धराली का जो कस्बा था, यहाँ पे जो मार्केट था, वो पूरा ही बह गया। हमारे नौजवान साथी थे, हमारे भाई थे, हमारे जो गाँव के जो 8-10 जो मृतक थे, हमारे छोटे छोटे भाई, उनके साथ हमारा पूरा बचपन बीता और अपने सामने उनको बड़े होते हुए देखा। तो बड़ा दुख होता है कि भाई आज हमारे बीच में नहीं है। और साथ में जो छोटे छोटे व्यवसाय वाले होटल थे, जिसके 2 कमरे थे, 4 कमरे थे, अधिकांश हमारे पहाड़ों में सरकार हम पे एक बड़ा कानून थोपती है और हमें दोषी ठहराते हैं। क्या कहते हैं कि भाई आप जो है पहाड़ों में छेड़खानी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर। तो इस बात से मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि जो नदी नाले में हमारे जो होटल थे या घर थे, ये आज से नहीं था। आज तो मीडिया है ना, मीडिया के प्रचार प्रसार से। उस दिन मीडिया कहाँ थी जब हमारे यहाँ पे 1972 में हमारा गाँव में अग्निकांड के चपेट में जल गया था। 1984 में हमारा फिर अग्निकांड से गांव जला, धराली गांव जला। अब हमें कहते हैं कि तुम अवैध निर्माण करते हैं, अवैध कार्य करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे जो होटल हैं जहाँ पे हमारे 4 कमरे होते हैं, 1 कमरा हमारा अपने लिए होता है। सबसे बड़ा पलायन हो रहा है पहाड़ से। ये वही लोग हैं जो पहाड़ से पलायन को रोक रहे हैं। अब इनके जो बड़े बड़े होटल थे, उनमें पहाड़ का व्यक्ति भी काम करता, बिहार का मजदूर भी काम करता था। कितनों को रोजगार मिल रहा है। इस सुंदर सी घाटी में जो पलायन रुका हुआ है, ऐसे लोगों में से फिर सरकार इनको बोलती है कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार ये मनसा अपने दिमाग से निकाल दे कि हम लोग अवैध हमारा निर्माण है। हम जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे हमारे होटल थे, जिस घर थे, वो हमारी निजी भूमि थी। आज हमारी यहाँ पे 500-600 नाली ज़मीन थी, वो सारे बह गई या बाढ़ के चपेट में आ गई है। और आज हम कहते हैं कि आप नदी के किनारे आप घर बना रहे। अब जो सरकार जब कहते हैं कि एनजीटी आती है 200 मीटर नदी से बाहर होना चाहिए, सरकार ने जब 1962 जब चाइना वार हुआ था, उसके बाद रोड का एलिमेंट हुआ था, तो उन्होंने मतलब नदी के लेवल पे बनाया, 20 मीटर पे उन्होंने रोड बनाए। नदियों में क्या होता है, हमेशा जब बरसात में क्या होता है कि पानी ज़्यादा आता है, उसमें बहुत मलबा आता है, मिट्टी आती है, गाद भर जाता है, तो नदी का स्तर ऊपर बढ़ जाता है। उसका जो दोनों तरफ कटाव होता है, उससे जो है गाँव में जो खतरा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो गांव होते हैं हमारे, जो जहाँ गांव बसा होता है, वहाँ पानी के पास हम बसते हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता देखोगे, जहाँ पे पानी होगा, हाँ, तो वहीं पे पानी अगर नहीं होगा तो हम खेती, कृषि, बागवानी करते हैं, खेती है। और जहाँ पे हमारा गांव होगा, वहाँ पे व्यवसाय भी होगा। हर कोई जो है नदी रोड के किनारे आएंगे, अपना छोटे छोटे ढाबे खोलेंगे। और सर, एक सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पे मई जून में यात्री चलती है, तो यहाँ पे ऐसे ढाबे हैं जो रास्ते में बने हुए हैं कि जब यात्री आती है और जाम लग जाता है और उनको खाना नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती, टॉयलेट बाथरूम नहीं मिलती, उस समय सर हम खड़े रहते हैं, रात दिन खड़े, 24 घंटे खड़े रहते हैं यात्रियों के साथ, और उनको हम लोग टॉयलेट देते, फ्री में चाय पिलाते। यहाँ तक सर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने इस बार यात्री 2-4 हज़ार यात्री फंसी थी गंगोत्री में, उनको हम यहाँ धराली में हमारी आपदा भी आई थी, हमारे यहाँ पे एक पैसिफिक होटल बचा था, वहाँ पे हमने प्रतिदिन हज़ारों यात्रियों को हमने लंगर लगवाया। उसके बाद NDRF SDRF वहाँ का, यहाँ उनका भी यहाँ लंगर खुली। ऐसा नहीं, सरकार कर रही है काम, लेकिन अब सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ का जो है पुनर्निर्माण हो, या धराली का जो है रीडेवलपमेंट हो, रिकंस्ट्रक्शन न हो, मास्टर प्लान से रीडेवलपमेंट। अब सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ 200 करोड़ सरकार ने जो है विभागों में आवंटन कर दिया। मेरे संज्ञान में आ रही, मैं BDC मेंबर भी रहा हूँ, इससे पहले कनिष्ठ प्रमुख था, और गांव का मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं प्रतिनिधि के तौर पे भी यहाँ पे बोल सकता, सरकार से अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा रीडेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे जो सरकार जो आज जो 100 करोड़ 200 करोड़ का अभी त्वरित धनराशि जो है रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पैसा आ रहा है, उसको जो है BWD इरिगेशन विभाग को न दिया जाए वो काम। वो क्या करेंगे सर, वो लगाएंगे मिट्टी, पत्थर और सीमेंट, बजरी का उसका नाम नहीं होगा, क्रेशर की रूढ़ी नहीं होगी उसमें, और न उसमें सरिया होगा। हम चाहते हैं, जब 2013 में जब बाढ़ आई थी और 2003 में आपने जब बर्नआउट पर्वत टूटा था, और उसको जो रीडेवलपमेंट जब उसका हुआ तो आज वो सुरक्षित है। 200 करोड़, हाँ, उसमें 200-250 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के टाइम पे हुआ था तुरंत धनराशि। तो आज हमारे भी यहाँ पे जो सरकार से जो मांग थी 900 करोड़ की थी। यहाँ पे माननीय धर्मी जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि हाँ आपको जो है 900 करोड़ की यहाँ पे पैकेज धनराशि दी। अगर वो धनराशि यहाँ आती है तो यहाँ पे जो है कार्य जो हो गुणवत्ता के साथ हो, बड़ी कंपनी आए, जो बड़ी कंपनी होगी जो वो काम यहाँ करेगी, तो उसमें जो गुणवत्ता होगी, उसमें सरिया RCC जो कहते हैं ना,
आरसीसी के यहाँ पे जो है उसका मार्केट लगे और सुरक्षित हो, और साइड साइड में हरियाली हो, वृक्षारोपण हो, देवदार के पेड़ लगे, सेब के पेड़ लगे। हम इसको मतलब मॉडल गांव की तरफ से बनाना चाहते हैं। एक धराली में डेवलपमेंट हो तो बहुत इसका अलग ही मॉडल हो। तो दोस्तों ये देखिए, आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा मार्केट था, यहाँ बड़े बड़े होटल्स थे। और ये देखिए दोस्तों, इस जो सामने आप देख रहे हैं ये वही गाँव है मुकबा, जहाँ से जो वायरल वीडियो यहाँ से बनाई गई थी सामने से। और ये वो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, वो ऊपर आप देख सकते हैं, ये वो सड़क है, सामने दिखाएंगे, ये वो सड़क है जहाँ पे लोग वहाँ से भाग रहे थे, वो गाड़ियों में भाग रहे थे। और यहाँ से वो सड़क से जो मलबा आया, जो पानी आया, उसे बह के नीचे नदी में लोग चले गए और यहाँ पूरा मलबा क्षेत्र में फैल गया। तो दोस्तों इतनी भयानक आपदा यहाँ आई थी, और आज यहाँ पे सरकार लगी हुई है, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो जुझारू युवक हैं, होटल मालिक है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे मास्टर प्लान से काम हो, बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे काम करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।